प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनहोरे गणित में प्रश्नावली 2B के प्रश्नों का हल समझेंगे। तो प्रश्नों का हल समझने से पहले आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें, जिससे कि बोर्ड पर हम जो भी लिखें वो आपको स्पष्ट दिखाई दे। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग प्रश्नों का हल समझते हैं। तो देखिए प्रश्न हमारा क्या कहता है। प्रश्न कहता है निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी हमें क्या करना है, यानी कि जो प्रश्न 1 दे रखा है उसमें आपके कुछ खंड दे रखे हैं और जो प्रश्न 1 के खंड दे रखे हैं, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से वो बहुपद के रूप में है। हमें बहुपद का यानी कि बहुपद को पहले हल करना है, उसके बाद हमें उसके शून्य निकालना है और फिर हमें क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए, तो प्रश्नों का हल समझने से पहले हम आपको 2 सूत्र बताना चाहेंगे और वो 2 सूत्र कौन से हैं वो आप लोग देखिए हम आपको 2 सूत्र बोर्ड पर लिखवा रहे हैं। आप अगर ये 2 सूत्र लिख लेते हैं तो प्रश्नों को हल करने में बहुत ही सहायता मिलेगी इन सूत्रों से। तो देखिए, यदि द्विघात बहुपद ax² bx प्लस c हो, तब पहला सूत्र आप लगाएंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का यहां पे लिखेंगे योगफल, यानी कहने का मतलब है -x का गुणांक और बटे में लिखेंगे यहां पे x² का, यहां पे आप लिखेंगे गुणांक। और यहां पे इसका दूसरा जो सूत्र है वो ये है शून्यकों का कहने का मतलब है गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल बराबर यहां पे सूत्र होता है अचर पद बटे में आप लिखेंगे x² का गुणांक। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। यानी कहने का मतलब है, अगर यदि द्विघात बहुपद है यानी ax² प्लस bx प्लस c अगर है, इस रूप में अगर आपका द्विघात बहुपद होगा तो आप क्या करेंगे, ये 2 सूत्र आप याद कर लीजिए। इनसे बहुत ही सहायता मिलेगी प्रश्नों को हल करने में। शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे में x² का गुणांक। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब चलिए हम लोग प्रश्न 1 का जो पहला खंड है उसका हल हम लोग समझते हैं। देखिए आपका पहला खंड कुछ इस प्रकार से है। इसमें आपको x² - 2x - r, यानी कि यहाँ पे जो आपका बहुपद है वो आपका द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे x² - 2x - r, यानी यहाँ पे चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 2 है। इसलिए इसे क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। तो सबसे पहले हम इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड आप कैसे करेंगे वो आप लोग देखिएगा। यहाँ पे x² - 2x - r, तो हम आपको बता दें कि गुणनखंड यहाँ पे कैसे किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले आप गुणनखंड करना सीखें। तो कैसे सीखेंगे, देखिए यहाँ पे आपका x² है, माइनस का 2x है, माइनस का r। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x² के साथ में कोई संख्या नहीं है बोला नहीं है। तो यहाँ पे x² के पास में, यानी कि x² के पास यहाँ पे हम लोग 1 मान लेंगे, यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया, मन में ही 1 हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, अगर संख्या दे रखी है तो अच्छी बात है, अगर संख्या यहाँ पे नहीं दे रखी है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 है,
लिखेंगे नहीं, एक मान लेते हैं और इस एक का पहाड़ा हम लोग आखिरी वाले से करते हैं। ठीक, यानी एक यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, हमें माना हुआ, तो एक का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे? 8 बार। तो एक का पहाड़ा जब आप 8 बार पढ़ेंगे तो 1 8 8 हो जाएगा। तो इस 8 का जो हमने पहाड़ा पढ़ा है, ठीक है, यानी कि गुणा करने पर कितना आया है? 8 आया है। यानी कि इसका मतलब यह है कि ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि गुणा करने पर आपका 8 हो जाए और यहां पे काहे का निशान? यहां पे आपका जो निशान है वो माइनस का है। ठीक, अगर यहाँ पे माइनस का निशान है तो आप बोलेंगे घटाने पर, अगर यहाँ पे प्लस का निशान है तो आप बोलेंगे जोड़ने पर। जैसा कि अब देखिए, हम आपको थोड़ा बैक में ले चलते हैं और पूरी बात बताते हैं। यानी कि शुरू में अगर संख्या दे रखी है तो अच्छी बात है, अगर संख्या नहीं दे रखी है तो आप यहाँ पे 1 मान लेंगे और 1 का पहाड़ा आप कितनी बार पढ़ेंगे? 8 बार। तो कोई भी संख्या हो, यहाँ पे 8 एक बात नहीं हो रही है, कोई भी संख्या हो सकती है, सारे गुणनखंड, यानी ये गुणनखंड ही है, यानी कि हम गुणनखंड ही कर रहे हैं। तो सब सवाल, जब भी आपको गुणनखंड करना हो तो आप इस रूल का, यानी इस रूल का अगर पालन करते हैं तो आप गुणनखंड करने में सफल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार, तो 1 8 8, यानी कि 1 8 आपका क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि गुणा करने पर आपका 8 हो जाए और घटाने पर कितना बचे? 2 बचे। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। गुणा करने पर 8 हो और घटाने पर कितना हो जाए? 2 हो जाए। अगर यहाँ पे प्लस का निशान होता तो हम बोलते जोड़ने पर 2 हो जाए, लेकिन यहाँ पे शर्त क्या है? गुणा करने पर आपका 8 हो जाए और घटाने पर कितना हो? 2 हो। ठीक, तो आप ऐसा पहाड़ा ढूंढिए। तो ऐसा पहाड़ा 4 और 2 का है। क्यों? 4 का पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो 8 आता है, और 4 में से ये तो शर्त कंप्लीट हो गई कि गुणा करने पर 8 लाना था, लेकिन 4 में से अगर हम 2 को घटाते हैं तो हमारा कितना बचेगा? 2 बचेगा। यानी कि यही पहाड़ा आपको यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे लगाना है। अब देखिए आगे की प्रक्रिया देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x², यहाँ पे हम लिखेंगे 4, बड़ी संख्या पहले लिखते हैं। अगर यहाँ पे माइनस का निशान है तो आप माइनस लगाएंगे, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और फिर यहाँ पे कितना लिख देंगे? 2। यहाँ पे x है तो आप x लिख देंगे, माइनस का 8 उतार देंगे। आगे देखिएगा, यहाँ पे x², यहाँ पे 4 को हम x के साथ में लिखेंगे, 4x हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर आपका काहे का निशान है? माइनस का। अगर माइनस का निशान है तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? प्लस का 2x और माइनस का 8 हो जाएगा। आगे देखिए हम कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब इन दोनों में आपका कॉमन क्या मिल रहा है? इन दोनों में आपका x कॉमन है। ठीक, अगर आप x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे केवल एक x बचेगा और यहाँ पे तो केवल एक ही x है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही? यहाँ पे 2x है तो केवल एक x बचेगा, यहाँ पे तो एक ही x है ना, तो वो तो हमने कॉमन ले लिया, केवल 4 ही तो बचेगा। अब यहाँ पे प्लस का निशान लगा देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2। ठीक, अब यहाँ पे तो, यानी कि यहाँ पे तो अक्षरों में कॉमन मिल नहीं रहा है, तो हम अंकों में कॉमन ले लेंगे 2। क्यों? क्योंकि 2 के पहाड़े में आपका 8 आता है, यानी 2 के पहाड़े में 8 जो होता है वो 4 बार में आता है। आता चाहे जितनी बार में हो, आप अगर पहाड़े में अगर वो आ रहा है तो आप कॉमन ले सकते हैं। यानी यहाँ पे x लिख देंगे, 2 के पहाड़े में जो 8 होगा वो 4 बार में आएगा, 4 लिख देंगे। उम्मीद करते हैं आप मेरी बात इतनी समझ चुके होंगे। आगे देखिए x - 4 हम क्या करेंगे? 1 बार लिखेंगे, और x + 2 यानी x - 4 ये 2 बार है, तो इसको हम केवल 1 बार ब्रैकेट में लिखेंगे, और यहाँ पे x और 2 आप क्या करेंगे? दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, x + 2 हो जाएगा। ये वाला आप x उतारेंगे, 2 प्लस का हो जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो 2 बार ब्रैकेट है इसको आप पहले लिखें, कोई जरूरी नहीं है। आप कोई भी ब्रैकेट आप पहले लिख सकते हैं, कोई भी ब्रैकेट आप बाद को लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है? x - 4 2 बार था, इसको 1 बार लिखेंगे, यहाँ पे x + 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इतना समझ गए होंगे। आगे देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं अतः शून्यकों के लिए अब यार जब शून्यक निकालेंगे तो जब शून्यक के लिए क्या करते हैं? यहाँ पे जो हमारे पास गुणनखंड आए हुए हैं, क्या आए हुए हैं? यानी जो दिए गए बहुपद का जो हमें गुणनखंड प्राप्त हुआ है वो क्या प्राप्त हुआ? x - 4 और x + 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे x - 4 और यहाँ पे x + 2 इसके बराबर में क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? जब निकालेंगे, यानी कि x - 4 बराबर 0, यानी एक बार x - 4 के बराबर में क्या लिख देंगे?
देंगे 0 लिख देंगे। 4 को आप उधर ले जाएंगे तो काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0। एक बार x प्लस 2 के बराबर में 0 लिखेंगे। 2 को आप कहाँ ले जाएंगे, उस टाइप यानी 0 तरफ ले जाएंगे या फिर कहे पक्षांतर करेंगे तो आपका काहे का हो जाएगा, आपका माइनस का हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अर्थात दिए गए बहुपद के शून्य क्रमशः 4 तथा -2 है। तो देखिए हमें इस प्रश्न में हमें क्या करना था, हमें शून्य निकालना था। अब हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। यानी प्रश्न में कहता था शून्य ज्ञात कीजिए और हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो जांच के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आप ध्यान पूर्वक देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शून्यकों का योगफल। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो योगफल का मतलब है जो शून्यकाएं हैं उन दोनों शून्यकों के बीच में आप प्लस का निशान लगा देंगे। यानी 4 लिखेंगे प्लस का तो लगाएंगे योगफल के, और माइनस का 2 है। अब यहाँ पे प्लस माइनस आपका माइनस होगा। 4 में से 2 को घटाएंगे तो आपका केवल 2 बचेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर, यानी एक बार हम लोग सूत्र लगाएंगे तो सूत्र हमारा क्या होता है, -x का गुणांक। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। x स्क्वायर का क्या लिखेंगे, हम लोग गुणांक लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे x का गुणांक देखिए, जो आपको बहुपद दिया है तो देखिए x का गुणांक कितना है, -2। तो देखिए यहाँ पे माइनस है और माइनस ये भी हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि डबल माइनस हो जाएंगे। एक तो माइनस सूत्र का है और एक x का गुणांक -2 है, तो माइनस माइनस आपके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, यानी केवल हम 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक, यानी कि x स्क्वायर के गुणांक में कुछ है नहीं तो 1 मान सकते हैं, तो बटे में हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा बटे का 1 हम हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे भी 2 आया है और यहाँ पर भी 2 आया है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं शून्यकों का यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गुणनफल। तो देखिए हमारे पास जो शून्यकाएं हैं उन दोनों के बीच में गुणे का निशान, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग लिखेंगे शून्यकों का हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गुणनफल, यानी कि अब सूत्र वाला जो हमने आपको लिखवाया था वो फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है, अचर पद, और बटे में क्या लिखेंगे, x स्क्वायर का यहाँ पे हम लोग गुणांक लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे अचर पद जो दिया गया बहुपद है उसका अचर पद कितना है, -8 केवल संख्या अचर पद, यानी -8 और x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 1 बटे का 1 हटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी -8, यहाँ पर भी -8। तो जो में दिया गया बहुपद था उसके हमने शून्य निकाले और फिर सत्यता की जांच की। तो जांच में देखिए यहाँ पे भी 2 प्राप्त हुआ, यहाँ पर भी 2 प्राप्त हुआ है और -8 यहाँ पर भी प्राप्त हुआ है, -8 हमें यहाँ भी प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 2B में जो आपका पहला प्रश्न था और पहले प्रश्न का जो पहला खंड था उसका जो हल आपको समझाया गया है, वो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।